अगर तुम सच में पैसा कमाना चाहते हो तो वीडियो अंत देखो, लेकिन तुम टाइम पास करने आए हो तो वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ। आज हम तुम्हें पैसा कमाने के 10 उल्टा तरीका बताने वाला हूँ। अगर तुम सच में अपने लाइफ के प्रति सीरियस हो तो अंत तक जरूर देखना। मैं वादा करता हूँ जो इसे पूरा देखा उसके रखों में सफलता के लिए पागल हो जाएगा। फॉर्मूला 8, मेहनत मत बेचो, वैल्यू बेचो। जरा सोचो, एक मजदूर सुबह से शाम तक खून पसीना बहाकर काम करता है, धूप में जलता है, ठंड में कांपता है, मगर महीने के अंत में उसे सिर्फ इतना पैसा मिलता है जिससे घर का खर्चा किसी तरह चल सके। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ कुछ घंटों में इतनी इनकम बना लेता है जितनी वो मजदूर पूरे साल भी नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि मजदूर अपनी मेहनत बेचता है और एंटरप्रेन्योर अपनी वैल्यू बेचता है। याद रखो, मेहनत की कीमत हमेशा कोई और तय करता है। बॉस कहेगा ये है तुम्हारी सैलरी, क्लाइंट कहेगा ये है तुम्हारी फीस, कंपनी कहेगी तुम्हारा टाइम इतना ही वर्थ है। लेकिन जब तुम वैल्यू बेचते हो तो दाम तुम तय करते हो, क्योंकि वैल्यू की कोई लिमिट नहीं होती। वैल्यू क्या है? वैल्यू है तुम्हारा नॉलेज, वैल्यू है तुम्हारी स्किल, वैल्यू है तुम्हारी क्रिएटिविटी, वैल्यू है तुम्हारा सिस्टम। एक टीचर अगर बस टाइम बेचता है तो उसे क्लास की सैलरी मिलेगी, लेकिन वही टीचर अगर नॉलेज को कोर्स बनाकर बेचता है तो वही नॉलेज बार बार बिकेगी और पैसे की बरसात होगी। एक पेंटर अगर सिर्फ मेहनत करेगा तो महीने में कुछ ही पैसे कमा पाएगा, लेकिन वही पेंटर अगर अपनी आर्ट को ब्रांड बना दे तो उसकी एक पेंटिंग करोड़ों में बिक सकती है। असली फर्क यही है, गरीब मेहनत करके पैसे कमाता है, अमीर वैल्यू बनाकर, वैल्यू बेचकर पैसे कमाता है। इसलिए अगर आज तुम सिर्फ टाइम बेचकर पैसा कमा रहे हो तो सोचो, क्या मैं अपनी स्किल को वैल्यू में बदल सकता हूँ? क्या मैं अपनी नॉलेज को सिस्टम में बदल सकता हूँ? क्या मैं अपने एक्सपीरियंस को प्रोडक्ट में बदल सकता हूँ? क्योंकि याद रखो, मेहनत तुम्हें जीने भर के पैसे देगी, लेकिन वैल्यू तुम्हें पीढ़ियों तक दौलत देगी। फॉर्मूला 2, पैसे बचाने पर मत भागो, पैसे मल्टीप्लाई करने पर ध्यान दो। जरा सोचो, एक आदमी पूरी जिंदगी एक ही चीज सिखाई जाती है, बचत करो, खर्च मत करो, सेविंग अकाउंट भरो। वो हर दिन एक एक रुपया जोड़ता है, खर्चों से डरता है और समझता है कि ऐसे ही अमीर बन जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, सेविंग से कोई भी अमीर नहीं बनता। सेविंग से बस सर्वाइवल होता है, रिचनेस नहीं। दुनिया के अमीर लोग कभी बचत पर नहीं दौड़े, उन्होंने पैसा मल्टीप्लाई करना सीखा। अमीर इंसान सोचता है, अगर मेरे पास 10,000 हैं तो इसे कहाँ लगाऊं कि ये 1 लाख बने। अगर मेरे पास 1 लाख है तो इसे कैसे 10 लाख में बदलूं। वो अपना पैसा एसेट्स में डालता है, बिजनेस, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, स्किल्स, सिस्टम, ऐसी चीजें जो टाइम के साथ ग्रो करती हैं। लेकिन गरीब सोचता है, अगर मेरे पास 10,000 हैं तो इसे बैंक में रखूं ताकि धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाए, और यही सोच उसे वहीं रोक देती है। याद रखो, पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो पैसे को मल्टीप्लाई करना जानता है। बचाने वाला कभी बड़ा नहीं बनता, इन्वेस्ट करने वाला ही खेल बदलता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें पैसा मिले तो पहला सवाल यही होना चाहिए, मैं इसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ ताकि ये मेरे लिए काम करे। क्योंकि गरीब हमेशा पैसे के लिए काम करता है और अमीर हमेशा पैसे से काम करवाता है। फॉर्मूला 3, रिस्क से मत डरो, रिस्क को कैलकुलेट करना सीखो। सपने देखने वाले 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो रिस्क देखकर पीछे हट जाते हैं और दूसरे वो जो रिस्क देखकर सोचते हैं अगर जीत गया तो दुनिया बदल जाएगी। कम ज्यादातर लोग रिस्क को दुश्मन मानते हैं, लेकिन अमीर रिस्क को अपॉर्चुनिटी मानते हैं। फर्क क्या है? गरीब रिस्क को ब्लाइंडली लेता है, किसी ने कह दिया पैसा यहां लगाओ, उसने लगा दिया और डूब गया, फिर कहता है रिस्क खराब है। लेकिन अमीर रिस्क को कैलकुलेट करता है, वो रिसर्च करता है, प्लान बनाता है, स्ट्रैटेजी तैयार करता है और फिर रिस्क लेता है। याद रखो, रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं है। जो रिस्क से डरता है वो हमेशा वहीं खड़ा रह जाता है, और जो रिस्क को अपनाता है वही नई ऊंचाइयां छूता है। सोचना जरा, अगर राइट ब्रदर्स ने रिस्क नहीं लिया होता तो आज हवाई जहाज नहीं होते। अगर एडिसन ने रिस्क नहीं लिया होता तो आज बिजली का बल्ब नहीं होता। अगर तुम्हारे हीरो ने रिस्क नहीं लिया होता तो शायद उनका नाम तुम जानते भी नहीं। इसलिए रिस्क से मत भागो। रिस्क तुम्हें डुबो भी सकता है, लेकिन सही रिस्क तुम्हें आसमान पर भी बैठा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, गरीब रिस्क से डरकर भाग जाता है और अमीर रिस्क को गले लगाकर जीत जाता है। फॉर्मूला 4,
सिर्फ पैसे मत कमाओ, ब्रांड बनाओ। जरा सोचो, आज अगर कोई आदमी नौकरी करता है तो उसे महीने की सैलरी मिलती है। कल अगर वो नौकरी छोड़ दे तो उसकी इनकम भी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन एक ब्रांड मरने के बाद भी पैसा कमाता है। एग्जाम्पल देखो, एप्पल का फाउंडर स्टीव जॉब्स आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एप्पल का ब्रांड अब भी अरबों कमा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रांड सिस्टम से बड़ा होता है और सिस्टम इंसान से बड़ा। ब्रांड का मतलब सिर्फ लोगो या नाम नहीं होता। ब्रांड का मतलब है ट्रस्ट। ब्रांड का मतलब है आइडेंटिटी। ब्रांड का मतलब है पावर। अगर तुम सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दोगे तो जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा, लेकिन अगर तुम ब्रांड बनाने पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा नाम ही पैसा बन जाएगा। सोचो, एक लोकल शॉप वाला जूते बेचता है, उसे प्रॉफिट उतना ही मिलेगा जितना जूते बेचेगा। लेकिन जब वही जूते नाइकी या एडिडास के ब्रांड से बिकते हैं तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं ब्रांड खरीदते हैं। इसलिए याद रखो, पैसा कमा लो वो टेम्पररी है, ब्रांड बना लो वो परमानेंट है। ब्रांड ही वो ताकत है जो तुम्हें सोते हुए भी कमाने देती है और तुम्हारे नाम को एक लेगेसी में बदल देती है। फॉर्मूला 5, फेलियर से मत भागो, फेलियर को एसेट्स बनाओ। हर इंसान को फेलियर से डर लगता है। लोग कहते हैं अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन याद रखो, फेल होना एक्सपीरियंस खरीदना। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे सैकड़ों फेलियर छिपे हैं। एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया। केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स ने 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद अपना चिकन रेसिपी बेचा। अगर वो फेलियर से डर जाते तो शायद आज उनका नाम कोई नहीं जानता। फेलियर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, फेलियर तुम्हारा टीचर है। हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम कुछ नया सीखते हो और वही एक्सपीरियंस तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। सोचो, अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाता तो वो कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। अगर तैराक पानी में डूबने से डर जाए तो वो कभी चैंपियन नहीं बन सकता। फर्क सिर्फ इतना है, गरीब इंसान फेलियर देखकर हार मान लेता है, अमीर इंसान फेलियर देखकर सीख लेता है। फेलियर से मत भागो, क्योंकि हर फेलियर तुम्हें सक्सेस के और करीब ले जाता है। हर फेलियर तुम्हें वो सिखाता है जो कोई टीचर नहीं सिखा सकता। याद रखो, सक्सेस से तुम्हें पैसा मिलता है, लेकिन फेलियर से तुम्हें कैरेक्टर मिलता है, और कैरेक्टर ही असली करेंसी है। फॉर्मूला 6, अकेले मत दौड़ो, टीम बनाओ। एक इंसान चाहे कितना भी तेज क्यों ना दौड़े, वो पूरी रेस अकेले नहीं जीत सकता। सोचो, पिरामिड किसने बनाया? क्या कोई अकेला इंसान इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर सकता था? नहीं, वो टीम वर्क का नतीजा था। बिल गेट्स अकेले माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना पाए, स्टीव जॉब्स अकेले एप्पल को दुनिया तक नहीं पहुंचा पाए। हर बड़ी सक्सेस के पीछे एक टीम होती है। गरीब सोचता है मैं सब कुछ अकेले कर लूंगा, वो खुद ही बॉस, खुद ही वर्कर, खुद ही मैनेजर बन जाता है, लेकिन इसी सोच के कारण वो लिमिटेड रह जाता है। अमीर सोचता है मुझे एक्सपर्ट्स चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे टीम चाहिए, क्योंकि टीम की ताकत अनलिमिटेड होती है। एक इंसान की लिमिट होती है, लेकिन टीम की कोई लिमिट नहीं। याद रखो, टैलेंट गेम्स जीतता है, लेकिन टीम वर्क चैंपियनशिप जीतता है। अगर सच में बड़ा बनना है, एम्पायर खड़ा करना है, तो अकेले मत दौड़ो, टीम बनाओ, क्योंकि टीम तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी जहां तक अकेले जाना नामुमकिन है। फॉर्मूला 7, कंफर्ट जोन में मत जियो, चैलेंज लो। कंफर्ट जोन ये सबसे बड़ा ट्रैप है। आरामदायक बिस्तर, मोबाइल की स्क्रीन, चाय की चुस्की, ये सब तुम्हें सुखी नहीं बना रहे, ये तुम्हें कैद कर रहे हैं। याद रखो, जितना इजी लाइफ चाहिए उतनी हार्ड लाइफ मिलती है, और जितना हार्ड लाइफ को अपनाओगे उतना इजी पैसा आएगा। सच्चाई ये है, कंफर्ट जोन सिर्फ एक टेम्पररी हैप्पीनेस है, लेकिन चैलेंजेस ही परमानेंट ग्रोथ हैं। सोचो, अगर योद्धा मैदान में उतरने से डरता तो वो कभी इतिहास का हिस्सा नहीं बनता। अगर पर्वतारोही ऊंचाई से डरता तो वो कभी एवरेस्ट पर झंडा नहीं गाड़ पाता। अगर एंटरप्रेन्योर फेलियर से डरता तो वो कभी बिलियनर नहीं बन पाता। कंफर्ट जोन तुम्हें वहीं रोक देगा जहां तुम आज खड़े हो, लेकिन चैलेंजेस तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। याद रखो, डायमंड कभी दबाव के बिना नहीं बनता, गोल्ड कभी आग में तपे बिना शुद्ध नहीं होता, और इंसान कभी चैलेंजेस के बिना महान नहीं बनता। इसलिए अगर सच में अमीर बनना है तो कंफर्ट जोन छोड़ो और नए चैलेंजेस अपनाओ, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। फॉर्मूला 8, टाइम को मत बेचो, टाइम खरीदो। जरा सोचो, एक एम्प्लॉय रोज अपने 8-10 घंटे बेचकर सैलरी पाता है। जितना टाइम देगा उतना पैसा मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है, टाइम की एक लिमिट है। तुम 24 घंटे से ज्यादा काम कर ही नहीं सकते।
इसी वजह से जो लोग टाइम बेचते हैं वो कभी रिच नहीं बन पाते। अब अमीर कैसे सोचते हैं? अमीर टाइम नहीं बेचते, वो टाइम खरीदते हैं। कैसे? वो डेलीगेशन करते हैं, वो दूसरों को पैसे देकर अपने काम कराते हैं, वो एम्प्लॉयज रखते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, ऑटोमेशन लाते हैं। उनके लिए टाइम सबसे बड़ी करेंसी है, क्योंकि जब उनके पास टाइम होता है तभी वो न्यू अपॉर्चुनिटीज सोच सकते हैं, न्यू बिजनेस बना सकते हैं और अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। गरीब सोचता है मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएं तो मैं खुश हूं, लेकिन अमीर सोचता है मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो मैं एम्पायर खड़ा कर दूं। याद रखो, टाइम बेचने वाला कभी भीड़ से आगे नहीं निकलता, लेकिन टाइम खरीदने वाला दुनिया को पीछे छोड़ देता है। फॉर्मूला 9। शॉर्टकट्स मत ढूंढो, सिस्टम्स बनाओ। आज हर कोई शॉर्टकट्स चाहता है। जल्दी अमीर बनना है, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा कभी टिकता नहीं। शॉर्टकट एक टेम्पररी सक्सेस देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं। अब देखो अमीरों की सोच। अमीर कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढते, वो सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम इक्वल प्रोसेस प्लस डिसिप्लिन। एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो सके, एक ऐसा सेटअप जो तुम्हारे बिना भी काम करता रहे। एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स का फाउंडर रे क्रॉक, उसने बर्गर नहीं बेचा, उसने एक सिस्टम बेचा। एक ऐसा फ्रेंचाइज मॉडल जो हर जगह कॉपी हो सके और वही क्वालिटी दे सके। आज मैकडॉनल्ड्स के लाखों आउटलेट्स हैं और हर जगह वही टेस्ट मिलता है, क्योंकि वहां लोगों पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा है। याद रखो, शॉर्टकट तुम्हें एक बार पैसा देगा, लेकिन सिस्टम बार बार, जनरेशन दर जनरेशन पैसा देता रहेगा। इसलिए अगर अमीर बनना है तो शॉर्टकट्स छोड़ो और सिस्टम्स बनाओ, क्योंकि सिस्टम ही वो पावर है जो छोटे इंसान को भी ग्लोबल ब्रांड बना देती है। फॉर्मूला 10। पैसे के पीछे मत भागो, वैल्यू दो, पैसा खुद भाग कर आएगा। जरा सोचो, आज पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। कोई कहता है मुझे जल्दी अमीर बनना है, कोई कहता है मुझे पैसे कमाने का शॉर्टकट चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है पैसा कभी उस इंसान के पास नहीं जाता जो उसके पीछे भागता है। पैसा हमेशा उसी के पास जाता है जो दुनिया को वैल्यू देता है। एग्जाम्पल देखो, यूट्यूब क्यों चल रहा है? क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट और नॉलेज की वैल्यू पा रहे हैं। Amazon क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि लोगों को शॉपिंग का इजी और फास्ट सोल्यूशन मिला। गूगल क्यों अमीर है? क्योंकि उसने नॉलेज तक पहुंच आसान कर दी। ये कंपनीज पैसे के पीछे नहीं भागी, इन्होंने वैल्यू दी, प्रॉब्लम सॉल्व की, और नतीजा ये हुआ कि पैसा खुद इनके पीछे भागा। याद रखो, अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो तुम थक जाओगे और पैसा तुमसे दूर भागता रहेगा। लेकिन अगर तुम दुनिया को वैल्यू दोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा और तुम्हें पकड़कर छोड़गा नहीं। इसलिए ध्यान दो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, पीपल की जिंदगी आसान बनाओ, कुछ ऐसा क्रिएट करो जो लोगों की लाइफ में फर्क लाए, क्योंकि पैसा हमेशा वैल्यू का स्लेव है। जितनी ज्यादा वैल्यू दोगे उतना ज्यादा पैसा अपने आप आएगा। दोस्तों, ये थे पैसे कमाने के 10 उल्टे फॉर्मूले। याद रखो, पैसा सीधा सोचने वालों के पास नहीं आता, पैसा उन्हीं के पास आता है जो उल्टा सोचते हैं, जो अलग करते हैं, जो वैल्यू बनाते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम भीड़ की तरह टाइम बेचते रहोगे, रिस्क से भागते रहोगे, कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे, या फिर अलग सोचकर, वैल्यू देकर, सिस्टम बनाकर अपने सपनों की जिंदगी बनाओगे? एक्शन लो, क्योंकि सोचने से कोई नहीं बदलता, बदलता है तो सिर्फ करने से। और हाँ, अगर ये बातें तुम्हें दिल तक लगी हैं तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे अप्लाई करो, अपनी जिंदगी में उतारो। और अगर ऐसी डीप मोटिवेशनल बातों को लगातार सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है।